नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मेरी बगिया में। दोस्तों, मिर्ची के पेड़ में मरोड़िया रोग क्यों लगता है, क्यों वायरस आता है, उसका रीजन आपको बता रहे हैं। जब मौसम बदलता है, ज़्यादा गर्मी होती है तब भी ये रोग लग जाता है। जब बरसात के बाद में सर्दी पड़ती है, जब सर्दी ज़्यादा पड़ती तब भी ये रोग लग जाता है। ज़्यादा पानी डालने से भी लग जाता है। तो जैसे ही प्लांट आप लगाओ, उसका केयर रखो, स्टार्ट हो मरोड़िया रोग तो आप उपचार करने लगो। और उपचार के लिए आज आपको दवाई बताएंगे क्या करना है। इसको 15-15 दिन में डालते रहो तो आपके पेड़ में कभी भी मरोड़िया रोग या लीफ कर्ड या वायरस कुछ नहीं लगेगा, ना आपका मिर्ची का प्लांट बर्बाद होगा। और क्या है, अगर एक प्लांट में लग जाता है तो पूरे गार्डन को ये तहस नहस कर देता है, हर जगह लग जाता है। ये सफेद मक्खी से ज्यादा लगता है, तो उसका बचाव करने के लिए आपको बीच बीच में ये जो हम बना रहे हैं घोल, इसको डालते रहिए। तो देखिए घोल में क्या करना है आपको। ये देखिए, ये है नीम के पत्ते और ये है सैजन के पत्ते। और इसी में आप क्या करना है, थोड़ा छोटे छोटे ये पीस भी काट के डालना है इसमें, लकड़ी के, नीम के, इस तरह से। देखिए इस तरह से। अगर आपके प्लांट, मिर्ची के प्लांट में पत्ते मुड़ रहे हैं या फल फूल नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, तो आप इस तरह से उस सैजन के और नीम के पत्ते लेके और इनको अच्छे से इस तरह से मसल दीजिए आप, बिल्कुल इस तरह से। इस तरह से पूरे पत्तों को अच्छे से कूटना नहीं है, ऐसे मसल देना, बिल्कुल छोटा छोटा कर देना। दोस्तों, कांसे के बर्तन में दही भर लेना, जितना पुराना दही हो उसको भर लेना और उसी में ये पत्ते आप इस तरह से भर दीजिए, अच्छे से भिगो दीजिए। ये देखिए इस तरह से इसमें भर दीजिए और भिगो दीजिए। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, इस लोटे को इस तरह से किसी पॉलीथीन से या कोई कपड़े से इस तरह से इसका मुंह बंद कर दीजिए। इस तरह से इसका रस्सी से अच्छे से मुंह बंद कर देना है। ये देखिए इस तरह से इस लोटे को इस तरह से बांध देना है रस्सी से, अच्छे से इसका मुंह बंद कर दिया। अब क्या करना है दोस्तों, इसको कम से कम 5 दिन के लिए मिट्टी में मुझे गाड़ना है। तो मेरे पास वैसे तो है नहीं, है टेरेस गार्डन है, तो हमारे पास में ग्रो बैग ये मिट्टी का भरा रखा है। मैं इसी में गड्ढा करके इसको गाड़ रही हूँ। इस तरह से दोस्तों गड्ढा कर लिया और इसके अंदर इसको मैंने देखिए गाड़ दिया, बिल्कुल बंद करके गाड़ दिया। देखिए इस तरह से। अब 5 दिन बाद दोस्तों मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, मरोड़िया रोग किस तरह से हावी हो रहा है शिमला मिर्ची और मिर्ची में। उसके लिए मैंने फर्टिलाइज़र जो बनाया था, बनाकर जो मिट्टी में गाड़ा था, आज वो 5 दिन पूरे हो गए हैं। तो चलिए निकालते हैं उसको और किस तरह से पूरा ऑर्गेनिक लिक्विड बन के तैयार होगा वो आपको दिखाते हैं। तो देखिए इस गमले में मैंने वो गाड़ दिया था, आपके सामने ही मैं निकाल रही हूँ इसको। तो देखिए इसको हम अब खोलेंगे और क्या निकलता है वो आपके सामने, किस तरह से हम उसको बना के रेडी करेंगे। आप वीडियो में बने रहना, देखते रहना। इसको एक बार डालने से मरोड़िया रोग जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए इसको हम खोल रहे हैं। ये जो हमने मिट्टी में 5 दिन गाड़ के रखा है, और ये क्या निकलता है, और जो निकलेगा वो इतना पावरफुल फर्टिलाइज़र निकलेगा कि मरोड़िया रोग क्या कोई भी रोग मिर्ची के पास में
नहीं आएगा, ना कोई कीटाणु लगेगा, ना कोई कीट लगेगा, ना कोई वायरल। ये देखिए, इसको मैं ओपन कर रही हूँ। ये देखिए, और इसको हम थाली में डाल रही हूँ। और इसको, ये कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा, उंगलियों में कोई जलन नहीं होगी। इसको और भी हम इस तरह से मिक्स कर रहे हैं। इसमें चाहो तो 1 चम्मच हल्दी भी डाल सकते हो, लेकिन इस समय मेरे पास में यहाँ हल्दी नहीं है। ये खुद ही इतना पावरफुल है कि मुझे अब किसी भी, इसको हम धो के इसी में डाले ले रहे हैं। देखिए, और अब छान रहे हैं इसको। इसके देखिए सफ़ेद दही का क्या कलर हो गया है तांबे के लोटे में रखने से। ये कांसे के लोटे में रखने से देखिए इसका क्या कलर हो गया है। और ये कीट के लिए इतना जहरीला बन गया है। धीरे धीरे इसको छानना पड़ेगा। तो देखिए इसका कलर देखिए, बिल्कुल हरा हो गया है। किस लिए हो गया ये दही हरा? एक तो नीम की पत्ती पड़ी हुई थी, दूसरे ये देखिए कांसे के लोटे में मैंने भर के रखा था, इसलिए ये बिल्कुल अपना असर छोड़ दिया है। और नीम, दही और जहाँ पर कांसा हो तो सोचिए क्या चीज़, कितनी जहरीली चीज़ बनेगी। अब इसको आप रख भी सकते हो, जितना यूज करना हो कर लो, लेकिन एक बार ही डालना प्लांट में बहुत काफ़ी है। अब ये देखिए 1 लीटर का है, इसमें मैं कितना डाल रही हूँ, केवल इतना डालूंगी और ये उठा के बोतल में भर के रख दूंगी। ये ख़राब नहीं होगा, जितना ही पुराना हो जाएगा उतना ही और असर करेगा। तो इसको हम किसी साफ़ सुथरी बोतल में सील करके रख दूंगी। और इस जिसमें भी आप टमाटर, बैगन, मिर्ची, जिसमें भी मलेरिया रोग लगा हुआ हो, वो उसमें ये आप एक बार इसका स्प्रे कर दीजिए। देखिए सारे रोग खत्म हो जाएंगे। तो आप स्प्रे आपके सामने ही करेंगे और आपको फिर वो प्लांट दोबारा दिखाएंगे कि देखिए कितना अच्छा हरा भरा प्लांट हो गया है और सारा रोग खत्म हो गया है। मलेरिया रोग हो, थिप्स हो या कोई भी वायरल हो, इससे ख़त्म हो जाएगा। आप एक बार इसका यूज करके देखिए। और देखिए ये मैं अब भर रही हूँ स्प्रे बोतल में। और अब चलिए मैं स्प्रे कर रही हूँ। और देखिए इस तरह से पूरे पेड़ को जो पत्ते मुड़े हुए हैं उनमें डालिए। और ये शिमला मिर्ची, टमाटर सब में अटैक करते हैं, तो हम सभी में डाल के आपको दिखाएंगे। बैंगन के पेड़ में हर एक में ये वायरल आ जाता है। और हरे भरे पेड़ को देखिए, इसमें कितनी मिर्ची के फूल लगे हुए थे, लेकिन सारे ख़त्म हुए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें ये रोग ने सारी रस निचोड़ लिया है पत्तियों का। सब पत्तियां खराब हो रही हैं, तो इसमें फल कैसे लगेगा? इसलिए ये मुझे बहुत बनाना ज़रूरी था। इसी तरह से टमाटर के पेड़ में
इसमें भी इसी तरह से डाल दीजिए। ये सभी में आप डाल सकते हो, यही नहीं। मिर्ची के लिए तो बहुत ही कारगर है, एक बार में ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर टमाटर, बैंगन और कोई पेड़ में अगर ये रोग लगा हो, क्योंकि एक पेड़ में लगता है, एक पेड़ से फिर सभी पेड़ों में ये लगता बढ़ता चला जाता है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी जगह। एक तो चींटियां ले जाती, दूसरी बात है ये उड़ने सफ़ेद मक्खी होती है, उसके वजह से ये सब में फैल जाता है। तो इसको स्टार्ट होने के पहले ही, जैसे ही स्टार्ट हो उसी समय आप उपचार कर दो तो आपका पेड़ बच जाएगा और फलों से भर जाएगा। अब ये देखिए छोटे छोटे पेड़ लगे हुए, मैं इसमें भी हल्का हल्का डाले दे रही है, जिससे कोई इसमें कीड़े न लगने पाए। और अगर कोई लग भी गया हो तो वो अभी ही ख़त्म हो जाए, तो ये हमारे पेड़ बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगे मिर्ची के। तो शुरू से ही ध्यान रखना पड़ता है कि आप, और देखना पड़ता है, केयर करनी पड़ती है कि आपके पेड़ में कोई रोग तो नहीं लग रहा है। अगर लग रहा है तो उसका स्टार्टिंग में ही आप उपचार कर दो, तो फिर आपका पेड़ वैसे ही हरा भरा बना रहेगा। इस तरह से मैं सभी चारों तरफ मिर्ची, बैंगन और शिमला मिर्ची सभी में डाल रहे हैं। ये देखिए मिर्ची का पेड़ है, इसमें मिर्चियां लग भी रही हैं, लेकिन थोड़ा रोगग्रस्त हो गया है। इसमें भी वायरल लग गया है, तो ये भी देखिए थोड़ा थोड़ा सा असर इसमें भी दिखने लगा। तो हम आज ही इसमें सबके साथ में इसमें भी डाल रहे हैं। तो इस तरह से आप भी बना सकते हो, एक बार में ही डालने में ये रोग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसकी पूरी विधि मैंने बना के दिखा दी है। इसके लिए चाहिए 100 ग्राम छाछ, उसमें नीम के पत्ते और सहजन के पत्ते मीस कर भर के 5 दिन के लिए मिट्टी में गाड़ दो, तांबे के बर्तन में। इसके बाद में उसको निकाल के आपके सामने छान के किस तरह से मैंने पानी में मिला के स्प्रे किया है। अगर हमारा ये नुस्खा आपको पसंद आया, देसी दवा पसंद आए, तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।